ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में शानदार जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। बागबेड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को मिल रहा लाभ। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी भाजपा देश भर में मना रही है। जमशेदपुर में भी जिला भाजपा ने जीत की खुशी ढोल नगाड़े और आतिशबाजी कर मनाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। तीनों राज्यों में भाजपा की जीत से देश भर के भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में इस जीत का जश्न मनाते हुए तमाम भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकजुट हुए, जहां सभी ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते नजर आए। वहीं आतिशबाजी कर सभी ने अपनी खुशी का इजहार भी किया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि इन तीनों राज्यों के चुनाव से यह स्पष्ट है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर रही है। उन्होंने तीनों राज्यों की जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व के साथ चल रही है। है कि आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिस प्रकार वहाँ की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया, प्रचंड बहुमत के साथ तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यह जनादेश से यह स्पष्ट हो गया कि पूरे देश में आज भी देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी की एक लहर चल रही है। कल तक जो लोग वामपंथी विचारधारा के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग यह कहते थे कि इस बार नरेंद्र मोदी का सुपाड़ा साफ होगा, भारतीय जनता पार्टी सफाई हो जाएगी। आज बहुमत से यह सिद्ध हो गया कि वहाँ की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता आज भी नरेंद्र भाई मोदी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहीं गोलमुरी में सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की के संरक्षक सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर बैंड बाजा के साथ और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही जीत की खुशी में राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। समाजसेवी शिवशंकर सिंह ने कहा, 3 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास का प्रतीक है। मौके पर युवा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय और मोदी है तो मुमकिन है के नारे के साथ हर्ष व्यक्त किया। आज सभी लोग, पूरे देशवासी भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत का जश्न हम लोग मना रहे हैं। ये जीत सिर्फ कोई व्यक्ति या पार्टी विशेष की जीत नहीं है, ये जीत है हम सबों कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत है देश का नेतृत्व जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी जीत है। आज नेतृत्व का ही प्रभाव आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, हम सबों का पूरे विश्व में भारतवर्ष के लोगों का क्या मान सम्मान बढ़ा है, उसकी जीत है। आज जीत है भ्रष्टाचार में सत्य की जीत है। पूरा जो आज देख रहे होंगे 3 राज्यों में हम सबों ने जो सफलता हासिल की है, उसमें आप कहीं न कहीं देख रहे होंगे भाई नरेंद्र मोदी जी का ही एक बड़ा छवि हम लोग लेके आए हैं कि उनका जो एक चेहरा है, उनका चेहरा के पीछे ये जितने हमारे युवा साथी आज हैं, इतना आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आज उनकी जीत है। हम सभी लोग मानते हैं कि आने वाले वर्ष में जो चुनाव हम लोगों का लोकसभा चुनाव है, उसका एक आगाज आज हुआ है। आज हम लोग ये प्रण लेते हैं कि आने वाला 2024 जो होगा भारतीय जनता पार्टी का 300 प्लस का नारा हम लोग लगा रहे हैं और 300 प्लस से हम लोग फिर से एक बार 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से स्थापित करेंगे और 2024 जो हम लोग का झारखंड होगा, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। आप देख रहे हो झारखंड में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और उसका देखते हुए हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साह है। ये 3 राज्यों में जो हमारे अप्रत्याशित जीत हुई है, हम झारखंड में इसी प्रकार की जीत हासिल करेंगे। वहीं बिष्टुपुर के निजी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय के मौके पर भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। श्री सिंह ने कहा कि यह प्रचंड जीत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की है, जिसे जनता ने अपनाया है। विपक्ष के तरह तरह के हथकंडों को जनता ने नकारा है।
पहले तो मैं सब तमाम देश के मीडिया को और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, झारखंड के भी हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस जीत के लिए बधाई देना चाहूँगा। अब इसको हम लोग रुझान नहीं कह सकते हैं, अब इसको हम लोग कहेंगे कि हम लोगों की 5 राज्यों में 3 राज्यों में जीत सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें अब मैं चूँकि पूर्व में पुलिस पदाधिकारी रहा हूँ, मुझे पता है कि 2-2:30 बजे तक ऑलमोस्ट काउंटिंग जो है, भले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो लेकिन काउंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और फाइनलाइजेशन और टेबुलेशन का काम चलते रहता है। तो ऑलमोस्ट जो रुझान है वो आपके रिजल्ट है और इतनी बम्पर जीत हुई है, इससे 3 बातें साबित होती है। एक तो सबसे बड़ी बात ये साबित होती है कि भारत देश की जनता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बातों पर विश्वास करती है, उनके द्वारा दिए गए सुरक्षा की गारंटी पर विश्वास करती है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी जी के नीतियों का जीत है और मोदी जी पर देश की जनता का विश्वास है। जमशेदपुर के बागबेड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लोगों को इससे सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ मिला। जमशेदपुर प्रखंड के उत्तर बागबेड़ा, पश्चिम बागबेड़ा, दक्षिण बागबेड़ा समेत 3 पंचायत का संयुक्त रूप से शिविर लगाया गया, जहां लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ मिला। वहीं इस मौके पर सभी विभाग के स्टॉल भी लगाया गया था। बीडीओ सचिदानंद महतो, सीईओ मनोज कुमार, शिक्षा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग समेत तमाम विभाग के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शिविर में आए लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ मिला। आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, झारखंड सरकार के द्वारा सभी जगह सभी पंचायत में चलाया जा रहा है और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। विभाग का स्टॉल लगा हुआ था और उसमें जो भी लाभुक था, जिनको जहाँ जिस विभाग से काम था, वो लोग यहाँ संपर्क किया, अपना जो लाभ लेना था लाभ लिए, जो भी समस्या था निष्पादन हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन होना है। उद्घाटन को लेकर निमंत्रण अक्षत पूरे देश में भेजा जा रहा है। अयोध्या का कलश जमशेदपुर पहुंचा, जहां काली मंदिर में कलश का विश्व हिंदू परिषद ने भव्य स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि सभी सनातनियों के घर में यह अक्षत भेजा जाएगा और शपथ दिलाई जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान रामलला के मंदिर उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। वैसे कोल्हान से 5 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। उधर कलश के जमशेदपुर शहर पहुंचते ही लोगों ने जय श्री राम के नारे से स्वागत किया और पूरा शहर भगवा रंग में रंग गया। ऐसा है कि कलश जो है कहाँ से आया नहीं, ये कलश हमारा जो है ना, जब समुद्र मंथन जब हुआ था उस टाइम से कलश जो है हमारा समुद्र मंथन से ही कलश निकला था, जो कि इसी कलश जो है ना अमृत के समान जो है ना आज पूरे देश में और जगह जगह में इस तरह से अमृत बूंद गिरा था हर जगह में, उस तरह से आज हमारा ये कलश जो है अयोध्या में ही जो है ना हर जगह का कलश निकलेगा, पूरे देश को भ्रमण करके और फिर हमारा ये जो है ना अयोध्या पहुंचेगा। इसलिए ये तो हमारा कलश जो है ना आज क्या नहीं है, ये जो समुद्र मंथन से ही हमारा ये कलश यात्रा है। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति स्मृति पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को बिष्टुपुर स्थित मंदिर परिसर में स्कूली बच्चों के बीच बाल उन्नयन प्रतियोगिता के तहत चित्रांकन, रंगोली, निबंध, भाषण, भजन, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरयू राय उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसमें भाग लेने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें सैकड़ों बच्चे शरीक हुए। यह प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चली। कार्यक्रम के दौरान महिला शाखा की अध्यक्ष के नेतृत्व में आनंद मेला का भी आयोजन हुआ। इसमें चाउमीन, गोलगप्पा, पापड़ी, दही बड़ा, चंद्रकांता मिठाई, गुजिया, पीठा आदि के स्टॉल लगाए गए थे। इन व्यंजनों का बच्चों और उनके अभिभावकों ने भरपूर आनंद लिया। ये आनंद मेला है पारिवारिक, और जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा चित्रकला में, गायन की कला में उभारने का प्रयास है। और मुझे लगता है कि एक आनंद के लिए परिवार छुट्टी के दिन अपने बच्चों को भी एक सार्थक काम में लगाएं, इसके लिए ये माहौल यहाँ स्थापित किया गया है। जो परिवार हैं, महिलाएं हैं, घर से व्यंजन बनाकर लाएंगी
और उनके बिक्री से जो भी आमदनी होगी वो मंदिर समिति को जाएगी। एक तरह से ये मंदिर का भी सामाजिक जीवन में जुड़ाव है और मुझे लगता है कि एक प्रशंसनीय प्रयास है। ऐसा सभी मंदिर अगर करें तो जमशेदपुर का कायाकल्प। केरला पब्लिक स्कूल कदमा के सभागार में 4 दिवसीय जमशेदपुर यूथ कॉन्फ्रेंस का समापन संपन्न हुआ। यह कार्यशाला राष्ट्रीय संस्था लेट्स मेक अ डिफरेंस एवं केपीएस कदमा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई है। इसमें शहर के 240 बच्चे व शिक्षिका 9 अलग-अलग स्कूल से आए थे। इस कार्यक्रम में बच्चों को नैतिक पुनरुत्थान, नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, पवित्रता, निस्वार्थ भाव एवं सभी से प्रेम इत्यादि पर जोर देने का अभ्यास कराया जाता है। इसके लिए शांत क्षण लेना जैसी प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाता है। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए शहर से बाहर से 12 कोऑर्डिनेटर तथा स्थानीय स्तर पर 12 कोऑर्डिनेटर व केपीएस टीम ने अपना सहयोग दिया। समापन के समय कई बच्चों ने अपना अनुभव भी शेयर किया कि उन्होंने इस कार्यशाला में क्या सीखा। इस कार्यशाला का संचालन मुख्य संचालक दिल्ली से आए मोटिवेटर श्री विरल मजुमदार की देखरेख में संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि LMAD संस्था राष्ट्रीय स्तर पर 1994 से सक्रिय है और युवाओं के लिए सैकड़ों कार्यशाला आयोजित कर चुकी है। इस कार्यक्रम के लिए स्थानीय सहयोग राजीव अग्रवाल और श्रद्धा अग्रवाल का था। धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती लक्ष्मी शरद ने किया और अंत में सभी प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर प्रतिभागी स्कूल के प्राचार्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये हमारे यहाँ पे लेट्स मेक अ डिफरेंस का एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और लेट्स मेक अ डिफरेंस हमारे स्कूल में पिछले 10 साल से हो रहा है। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि हम शहर के जितने भी विद्यालय हैं उन सब के बच्चों को यहाँ बुला के एक छत के नीचे उनको जितने भी जो यूथ के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उस इश्यूज़ को कैसे फेस टू फेस हैंडल किया जाए, उस पर जो है चर्चा होती है। और इसको एक मिस्टर विरल मजुमदार हैं जो हर साल आते हैं, वो इसको कंडक्ट करते हैं। JS तारापुर स्कूल का 21वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। JS तारापुर स्कूल का 21वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहां करीब 1950 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। सभी बच्चे किसी न किसी खेल में भाग ले रहे हैं। सर्वप्रथम बच्चों द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। उसके बाद बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एनुअल स्पोर्ट्स डे है और इस बार हम लोग को JRD स्टेडियम मिला है बहुत सालों बाद, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और हमको बोला गया है कि ट्रैक्स में ही हम लोग को सब कुछ करना है, तो उसी तरह से हमारी तैयारी है। 1950 बच्चे हैं, सब लोग किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव अ स्पोर्ट्स डे इन JRD स्टेडियम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।